क्रैश कोर्स के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको बताए थे कि भाई इस पर कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं और किस प्रकार से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, ये दोनों आप लोग देख लो। और कक्षा 10 का एक क्रैश कोर्स चल रहा है। क्वेश्चन समझिए, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ध्यान देना, जो दर्पण दे रखा है वो कौन दे रखा भैया? उत्तल। वक्रता त्रिज्या दे रखा है कितना? त्रिज्या 3 मीटर दे रखा है, तो R बराबर क्या होगा? पॉजिटिव 3 मीटर। उत्तल दर्पण में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भाई फोकस भी धनात्मक होता है, त्रिज्या भी धनात्मक होती है और जो प्रतिबिंब बनता है वह भी धनात्मक होता है, ठीक है। अच्छा, यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, u बराबर -5 मीटर की दूरी पर, सामने कोई यहाँ पर कोई आपका बस है जो 5 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है भी। प्रकृति मतलब कैसा बनेगा? प्रकृति उसकी आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, और उसकी साइज एम भी निकालना है। इतने काम करने हैं, समझिए, ध्यान समझिएगा ये कैसे काम करेंगे। इसमें हम आपको दर्पण का सूत्र तो पता होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये मालूम है आपको। यहां से आप निकाल लो फोकस। F बराबर क्या होता है भैया? R/2। R करना 3/2, 1/3/2, 1/v निकालना है, प्लस 1/u का मान करना है भैया -5, प्लस माइनस क्या होगा आपका? माइनस हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा आपका, 2/3, 1/v माइनस 1/5। इसको यहाँ पर कर लेते हैं, इसको हम कहाँ करते हैं? यहाँ पर करते हैं। तो 2/3 प्लस 1/5, 1/v, ठीक है। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, फिर दोनों का गुणा कर दो। आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं, 5 दूनी 10 और 3 1 3 और 5 3 15, 1/v। 10 3 कितना हो गया था? 10 3 13 बटे कितना हो गया? 15, 1/v। आपको v के मान निकालने हैं, इसका यहाँ, इसका यहाँ। v बराबर कितना होगा? 15/13 मीटर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1.15 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर करके देखेंगे तो पॉजिटिव में आपका 1.15 मीटर आ जाएगा। ये भी आंसर आपका, ये आपका आंसर होगा भाई। 13 का 13 आपका 2 बचा, फिर 13 का 13, ठीक है। और फिर आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, अब m का मान निकालना है। m बराबर क्या होता है? -v/u, ये होता है। मान रख दो, यहीं पर रख दो, माइनस v का मान 15/13 कर लो, और u का मान -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 15/13 गुणित 5, 5 कितना होगा भैया?
15, तो 3 बटे कितना होगा आपका 13। यह ध्यान से देखिए, ये कोई दिक्कत ना हो आपको। और इसे आप सॉल्व करेंगे, तो यम का जो मान निकल कर आएगा, यही करते हैं 13 दूना 26 .23 इतना गुना आपका आ जाएगा आंसर, इतना गुना आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। आराम समझिए क्वेश्चन को, आराम ध्यान से देखिए, कोई जल्दीबाजी है नहीं। हमने किया क्या है कि भाई एक बात तो कंफर्म हो गया कि भाई ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण से आपको कंफर्म हो गया कि भाई इसका आर आपका पॉजिटिव होगा। जब आर आपका पॉजिटिव तो फोकस भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा आपका। यू आपका दे रखा है -5, सामने रहता है यू आपका -5 भी हम निकालने थे आपको। बाकी दर्पण का सूत्र आपको लगाए थे, बताए भी, प्रूव भी कराए हैं। अब आप लगाए, सब मान रखे, फिर इधर पंचांतर करू लगा दिया, फिर इसको सॉल्व की, फिर इसको लगाया, आपको आपका आंसर ही आ गया। और फिर हम का मान हमने ही लगा दिया। तो आप इसे 2-3 बार ट्राई करिएगा, लगाइएगा, और जहां पर अगर दिक्कत हो वीडियो में फिर लास्ट में कमेंट करिए, तो समझाएंगे। चलिए अब वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और इसके आधार पर आपको बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करिए और देखिए भी कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन का कैटेगरी है। तो समझते हैं कि भाई क्या है कि भाई कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब ओ आप लोग कैसे क्वेश्चन देख लीजिएगा। 4 सेंटीमीटर किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, इस बार आपका जो दे रखा है, क्या दे रखा है, अवतल दर्पण दे रखा है, अवतल दर्पण दे रखा है, और F -15 सेंटीमीटर। दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। कोई बिंब है, वस्तु है, वो कहाँ रखना है, ये आपको करना -25 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। भी प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज की प्रकृति मतलब वो सीधा है कि उल्टा है, और वास्तविक है कि आभासी है। ये तो आपके सामने तो काफी फार्मूले हैं। सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये है 1/F -15 1/V निकालना है, 1/U -25। देखिए समझिए आराम से क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। हमने मानक दिया, इसको फिर हम यहां लाते हैं। जब यहां लाएंगे 1/25 धनात्मक हो जाएगा, -1/15 1/V। ठीक है, अब आपके पास कई ऑप्शन है, आप चाहे लस अलग करो या फिर इसका तिर्यक गुणा करो, जो आपको समझ में आप वो करो, कोई दिक्कत है नहीं करने के लिए। इधर 15 -25 25 गुणित 15 भी। ठीक, 15 है और -25 है, तो -10 हो जाएगा, -10 होगा, और ये 25 गुणित 15 1/V। काटो, 5 दूनी 10 और 5 25 25, तो 1/V बराबर माइनस तो लगा रहेगा, 2/15 25
75। ठीक है, अब पलटी मार दो, पीछे पलटी मार डायरेक्ट है तू, भी बराबर -75/2। आप सॉल्व करेंगे तो भी का मान निकल जाएगा -2×3 और 2 सत्ते 14, तो 5 10, इतना सेंटीमीटर आ गया। अब आपका ये आंसर आपका ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका वो वास्तविक बन रहा है और नीचे बन रहा है। अब हम बात करते हैं कि भाई उसकी साइज के बारे में बात करते हैं। तो साइज यम बराबर आपको पता है, यम बराबर आपका पता है I/O बराबर -V/U, ये पता है। अब मुझे I के मान निकालने हैं, यहां पर देखना I के मान मुझे निकालने हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले सेम हो जाएंगे। I/O बराबर -V/U। अब I के मान निकालने हैं, तो देखिए क्या करते हैं, O का मान आपका है 4, O का मान है 4, माइनस पहले से लगा हुआ है, ध्यान दीजिए माइनस लगा हुआ है। हम ये रखते हैं ताकि वो कटने में आसानी हो, हम ये मान रखते हैं। आंसर तो आपका ये आया है, लेकिन हम ये रखते हैं ताकि आपको आंसर ठीक ढंग से आ सके। -75/2 और U का मान -25, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका ये I/4, ये माइनस बचा हुआ, ध्यान देना माइनस बचा हुआ है, -75/2 × 25, तो 25 तिहैया 75 और 2 दूनी 4, और फिर इधर चला जाएगा आपका I बराबर आपका 2 तिहाई 6 -6 सेंटीमीटर। ये माइनस आपको ये दिखा रहा है कि वास्तविक बन रहा है और नीचे मुख्य के नीचे बन रहा है। तो ये सब क्वेश्चन है, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आराम से आ जाएंगे। बस आप लोग को बस सिस्टम से रखने हैं, बस मान क्या वैल्यू दे रखा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, 1-2 बार क्वेश्चन समझिए, पढ़िए, और जो जो दे रखा है उसकी वैल्यू फिर रख लीजिए, और फिर जो दर्पण है उस पर सूत्र लिखिए, और फिर चिन्ह सहित आप उसको बैठा दीजिए, और फिर आपका प्राइमरी खेल आ जाता है, जिसे हम लोग प्राइमरी में खेल करते हैं कि भाई गुणा भाग पंचांतर का रूल करने के बाद आपका भी निकाले, फिर आप आराम से देखो निकाल पा रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता है, आप लोग टफ बना देते हो क्वेश्चन को, आप लोग क्वेश्चन को टफ बना देते हो। तो टफ क्वेश्चन मत बनाइएगा, आराम से सॉल्व करिएगा, चीजों को समझकर लिखिएगा ताकि सब बात क्लियर हो जाए। और यह क्रैश कोर्स आप लोग के लिए बन रहा है। आप वीडियो को शेयर भी किया करिए, लाइक भी किया करिए, कमेंट जरूर करा करिए, ताकि अगर कोई किसी को समस्या हो तो कमेंट करेंगे तो हम अगले वाले वीडियो में उसका बात हम रख देंगे, जो भी कमेंट करेगा। प्रयास रहता है कि हम पूरी तरीके से समझा दें एक ही बार में, फिर भी बच्चे छूट जाते हैं, नहीं पकड़ पाते तो कर दीजिए कि हम दोबारा उसको हम रिकॉल करा देंगे यार, या आप 3-4 बार वीडियो लगातार देख लो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर आगे बढ़ेंगे।